आचार्य जी से। जी देखिए, ये पेड़ है जिसकी बनावट ठीक हाथ के पंजे जैसी होती है। देखिए ये पत्ता देखिए आप, इसकी बनावट ठीक ये जो है जैसे हाथ होता है वैसे ही 5-6 उंगलियां इसके ऊपर है, पूरा बिल्कुल हाथ के जैसा ही होता है। और दूसरी इसकी जो पहचान होती है, इसके जो बीज हैं, ये देखिए बीज बीज जो है बिल्कुल एकदम गेंद के जैसे होते हैं, जैसे गेंद होती है कांटेदार, कांटे वाली गेंद की तरह बिल्कुल वैसे होते हैं बिल्कुल। और इसको जब फोड़ेंगे हम ऐसे, इसको जब पाड़ेंगे ना, ऐसे फाड़ेंगे, जब ये पक जाता है तो पकने के बाद जो है अपने आप ही जो है पूरा इसको फोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो पकने के बाद जो है ये अपने आप ही फट जाता है, ये इसका बीज जो होता है। और इसमें से 3-4 बीज निकलते हैं, ऐसे थोड़ा कठोर होता है, कच्चा होता है तो। और पकने के बाद ये जो है अपने आप ही इसमें से निकल जाता है। बड़े सुंदर सुंदर से, बड़े प्यारे प्यारे से इसमें जो है 2-3 बीज निकल करके आते हैं। अभी तो ये थोड़ा ज़्यादा कठोर है क्योंकि ये कच्चा है अभी। तो इसकी पहचान जो है ये है, देखिए इस पे ये एक बीज आ गया है। ये ऐसे ऐसे बड़े सुंदर सुंदर से बीज होते हैं, इसमें 3-4 बीज होते हैं ये इसकी पहचान है। और लगभग 8-9 फीट ऊंचा पेड़ ये होता है। तो ये जोड़ों पे कैसे काम करता है, देखिए जोड़ों का दर्द किसी को है तो जोड़ों के लिए जो है इसकी जड़ जो है, पेड़ की जड़ निकाल करके यदि उन जड़ों को कुछ मात्रा में आप यानी कि दूध में उबाल करके पिएंगे, तो दूध में उबाल करके लगातार सुबह खाली पेट पिलाएंगे तो जोड़ों के दर्द में बहुत विशेष काम करता है ये। और दूसरा जो प्रयोग है जोड़ों के दर्द के लिए, इसका ये देखिए ऐसा पत्ता ले लेंगे, कोई भी पत्ता, ऐसा पत्ता लेकर के इसके ऊपर आप एरंड का, इसका भी तेल आता है कास्ट्रोल जिसको बोलते हैं। एरंड का तेल बाजार में खूब मिलता है, बड़ा सस्ता होता है, महंगा नहीं होता। तो ऐसा इसके एक पत्ता लेकर के एरंड का इसी का तेल लगा करके या सरसों का तेल लगा करके, इस तरह से सरसों का तेल इसके ऊपर लगा करके यूं देखिए इसको थोड़ा सा ऐसा थोड़ा गिला गिला कर लेंगे। ये हो गया है तैयार अब। और इस पत्ते को जो है ऐसे लगा करके तेल उस पे पूरे पे, एक बार इसको गैस को चलाएंगे जी, और आग के ऊपर तवा रख करके और उसके ऊपर जो इस पत्ते को गर्म कर लेंगे। और गर्म करके फिर जो है जहाँ पर भी आपको दर्द है, जहाँ कहीं भी आपको दर्द है वहाँ पर इसको बांध देंगे। ऐसे 5-6 पत्ते लगातार आप तैयार कर लेंगे। 5-6 पत्ते जो है उनको तेल आदि लगा करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये जोड़ों के दर्द में बहुत विशेष काम करता है ये पत्ता। इसी तरह से 5-6 पत्ते इसके तैयार कर लेंगे। ये देखिए गर्म हो गया होगा शायद अभी। तो जहाँ पर भी जोड़ों में दर्द है वहाँ पर इसको लगा लेंगे गर्म करके। और दूसरा जो काम करेंगे, मान लीजिए आपको जोड़ में दर्द है, पैर में, घुटने में दर्द है, मान लीजिए ये, इस घुटने पर जो है ना गर्म करके इस तेल को, तेल गर्म होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तेल यदि गर्म नहीं होगा तो इतना काम नहीं करेगा। पहले तेल रगड़ लेंगे अच्छी तरह, इसका एरंड का तेल जो है वो अच्छी तरह रगड़ लेंगे गर्म करके। और यदि गर्म नहीं करेंगे तो ये अंदर ही नहीं जाएगा, बड़ा चिपचिपा सा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है ये, इतना वो नहीं होता। ऐसे इसको घुटने पे जो है ऐसे रगड़ लेंगे पहले इसको, और रगड़ करके इस पत्ते को जो है, ये गर्म हो गया होगा, हाँ ये गर्म हो गया है। ऐसे ऐसे कुछ पत्ते जो है आप बांध लेंगे। तो जोड़ों के दर्द में तो इसकी जड़ को दूध में उबाल करके पिएंगे तो भी गजब का काम करता है। और मालिश करके भी आप इस एरंड के पत्ते को बांध लेंगे तो भी गजब का काम करता है। दूसरी जो समस्या पे ये काम करता है, बहुत विशेष काम करता है, बहुत ही विशेष बात है, ये नोट कर लेंगे आप सभी। तो दूसरा क्या काम करता है, शरीर में आपको कहीं भी कोई गांठ हो गई हो, देखिए माताओं बहनों को स्तनों में गांठ हो जाती है, स्तनों में जो है दूधी जो होती है, दूधी में गांठ हो जाती है, तो उस दूधी की गांठ में भी ये बहुत विशेष काम करता है एरंड का पत्ता। जैसे ही माताओं बहनों की पता लगे कि भाई स्तनों में जो है ना वो गांठ हो गई है, कठोरपन आ गया है, कड़ापन आने लग गया है, तो वहाँ पर उस एरंड के तेल को लेकर के, कास्ट्रोल जो बाजार में मिलता है आपको, कास्ट्रोल को लेकर के आप घर पे बनाना चाहे तो भी आप इस कास्ट्रोल को बना सकते हैं। वैसे इसको उबाल करके इसका प्रोसेसिंग तेल निकालना पड़ता है। तो इसको लेकर के गर्म करके इस तेल को और फिर स्तनों पे लगाना होता है अच्छा खूब 5-7 मिनट तक जो है दूधी के ऊपर जो है, स्तनों के ऊपर जो मालिश करते हैं, लगातार मालिश करेंगे, लगातार मालिश करके। और जैसे पेट, ये पत्ता जो है ना हमने पैर के ऊपर बांधा है, इसी पत्ते को, ऐसा ही पत्ता, उसको तेल लगा करके आप बिना तेल लगाए गर्म करके और इसको आप स्तनों पर बांध के रात को सो जाएंगे। इसको पत्ते को भी बांध सकते हैं, नहीं तो इसको कूट पीट करके इसकी पुलटिस बना करके
इसकी जो है पुल्टिस बना लेंगे, इस तरह से वो कुटेंगे तो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा ये। तो उस पेस्ट को भी स्तनों के ऊपर लगा लेंगे। स्तनों के ऊपर लगाने से क्या होगा, जो गांठ आगे जा करके यदि हम समय पर उपचार नहीं करते ना, ठीक टाइम पे उपचार नहीं करेंगे, तो जिस गांठ को आगे जा करके कैंसर तक का रूप ले लेती है, और शरीर में एक गांठ हुई है, दूसरी तीसरी ऐसे भी गांठें होती हैं, तो गांठ इस तरह से जो होनी थी और आगे जा करके कैंसर का रूप लेना था, वो गांठ भी आपकी सिर्फ इस एरंड के तेल से मालिश करने से और इसके पत्तों का पुल्टिस स्तनों के ऊपर बांधने से वो जो है आपकी ठीक हो जाती है। महिलाओं को जो स्तन जिनके ढीले होते हैं उनको ये टाइट भी करता है, स्तन ढीले हो जाते हैं तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा काम करता है। तो इस तरह से इस एरंड को जो है आप काम प्रयोग में ले सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदे एरंड के हैं, ये चमड़ी के ऊपर भी काम करता है। इसका तेल जो होता है वो यदि किसी को कब्ज रहती हो तो वो क्या करे, एरंड के तेल को गर्म दूध में मिला करके लगभग 20-30 ग्राम के आसपास वो पी लेगा। और जिन गर्भवती माताओं को बच्चा होता डिलीवरी के टाइम पे, यदि मान लीजिए अभी बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तो उस गर्भवती माता को गर्मा गर्म दूध में जो है 50-60 ग्राम यदि आप एरंड का तेल मिला करके पिला देंगे तो गजब का काम करता है। और यदि आप गर्भ निरोध का भी काम करना चाहते हैं ना, गर्भ निरोध का काम करना चाहते हैं तो क्या है, जैसे ही मासिक के अगले दिन मासिक पूरे हों 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, उससे अगले दिन जब माताएं बहनें सिर को धोती है तो उस दिन ये एरंड का एक बीज माता को सुबह खाली पेट खिला देंगे तो शास्त्र ऐसे बताते हैं कि 1 साल तक गर्भ निरोध का भी काम करता है। ये बच्चे नहीं होंगे आपको 1 साल तक है। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। मैं वैद्यराज आचार्य अनुपम, आर्य समाज मंदिर, पुरानी गुरु मंडी, समालखा से। आप और भी कोई जानकारी चाहते हो तो ये हमारा ये करनाल प्लस चैनल का नंबर है, इस पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या यदि आपकी है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जी।